ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। देखिए मेरे साथियों, जय भीम। देखिए साहेब, जिस हमें किन्नर समाज पर जो कि आज हमें किसी ने सम्मान नहीं दिया है, पॉलिटिक्स में सम्मान नहीं दिया, राजनीति में सम्मान नहीं दिया है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और हमारी बहन सुश्री मायावती बहन ने जो हमें सम्मान दिया है, उस सम्मान को देखकर हम तो चाहे किसी, ये लड़ाई क्या है, राजनीति की लड़ाई क्या है, मोदी जी की लड़ाई क्या है, जो बिल पास किए कानूनी तहत जो भी लड़ाई हमारे संविधान में जो लिखा है, बाबा अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के लिए हम तट पर किन्नर समाज के तैयार है और डट कर मुकाबला करेंगे। जो अपमान दलित बहनों का होता है, दलित बहनों के साथ में हमने कई जगह देखा है, रेप कांड, दलितों की बहन बेटियों के साथ में अत्याचार, इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए किन्नर समाज आज तक बीजेपी, मेरा दूसरा पहला पॉइंट, बीजेपी ने जो किन्नरों के लिए सम्मानित नहीं किया गया है। अपमान का दौर, कानून का दौर, झूठा दौर, आज तक हम सतयुग से, कलयुग से, द्वारकापुर से, कृष्ण लीला में भी हमको नृत्य कला करने का सम्मान दिया गया था। इसलिए यह हमारी सरकार जो बीजेपी की है, ये हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, किन्नरों का मांगना खाना और ये विचार, धर्म के विचार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज हमें जो सम्मान मिला है, हमारी मायावती बहन जो बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किन्नर समाज का पूरा समर्थन है। हमने एक इतिहास बनाना चाह रहे कि ये बहुजन समाज इतना दयालु भी है, जिन किन्नरों भाइयों का या मौसियों का कहीं सम्मान नहीं होता, हम समस्त भारत के किन्नरों का सम्मान अपने संगठन द्वारा करना चाह रहे हैं। नहीं, आप अपने क्वेश्चन जब भटक रहे हैं, जी, तो जी, अलग बात है। जी, जी, जो बात है हमारी मैन है कि जो पहलू है, आपने दूसरा नाम क्यों नहीं रखा, नेशनल भीम आर्मी क्यों रखा, नेशनल क्यों लगाया, राष्ट्रीय भीम आर्मी, राष्ट्रीय भीम आर्मी तो आपने नाम दिया है, भीम आर्मी हो आप जी। तो राष्ट्र में मतलब कितने राज्यों के अंदर आपका गठन हो चुका है? मेरा 6 राज्यों में गठन हो चुका है। अल्लाह अभी राजनीति रहेगा या राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक सपोर्ट में बहन जी को है, ये खुला है। हम जी भीम आर्मी और नेशनल भीम आर्मी, क्या डिफरेंस है दोनों की कार्य प्रणाली में? आप भी बहुजन समाज के लिए काम करना चाहते हैं, वो भी बहुजन समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप उनसे यूनिक रहकर काम करेंगे? एक्चुअली मैं अगर देखो, हमारा कार्य है ज़्यादातर ज़मीनी स्तर पर। अक्सर मैंने वेस्ट यूपी का हाल बता देता हूँ। वेस्ट यूपी में जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं या किसी भाई को गोली मार दी जाती है, तो भीम आर्मी कतई नहीं पहुँचती। जब जाती है, जब कुछ चंदे का काम होता है, ये रियल बता देता हूँ। लेकिन नेशनल भीम आर्मी सबसे पहले पहुँचती है और पहुँचेगी। ये हमारा वादा है कि हमारी पूरी टीम और हमारी जो पूरे भारत में फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यही है नेशनल भीम आर्मी, और भीम आर्मी में डिफरेंट यही है कि वे ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि पैसा आ चुका है। पैसा अच्छों का दिमाग ख़राब कर देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई बिका हुआ है नहीं कर सकता। इसकी गारंटी मैं देता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मैं सबसे बड़ा प्रमाण देता हूँ, मैंने पोस्ट भी सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, मैंने अपना घर परिवार छोड़ दिया है बहुजन समाज के लिए, नेशनल संगठन के लिए मैंने अपना परिवार छोड़ दिया है। और मैं लिखता, मैं स्टाम्प पेपर पे भी दे दूंगा, लेकिन मैं अगर जिस दिन पैसे से गलत दिखा, उसी दिन जूत मार कर समाज के बाहर कर दूँ मिनट से पहले। लेकिन अभी तक कोई ऐसा पैसा नहीं बना जो लोकेश कटारिया को या नेशनल भीम आर्मी को खरीद ले। सुनने में ये भी आया कि लोकेश कटारिया को भीम आर्मी में पैसे का कोई हिस्सा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भीम आर्मी 2 बना दी और अब उसी भीम आर्मी को नेशनल भीम आर्मी बना दिया गया। क्या ये भी बात सच है कि आपको कोई हिस्सा नहीं मिला था, इसलिए आप उससे अलग हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। देखो, वो तो पूरा क्षेत्र बता देता है कि किसी को पैसे का क्या लालच है। मैं तो ऐसा बंदा हूँ, हमारी टीम ऐसी है कि किराया भी हमें समाज देता है, कपड़े भी हम समाज के पहनते हैं, खाते भी समाज का है, रहते भी समाज में है, क्योंकि जब समाज के लिए कर रहे हैं तो समाज से लेने का फर्ज है। तो चंद्रशेखर जी को अगर समाज पैसा दे रहा है तो आप लोगों
बच रही है। टीस ये मच रही है, हमें पैसे से कोई दिक्कत नहीं, उसे समाज पैसा दे अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे का सही यूज होना चाहिए, ना कि बड़े बड़े होटल्सों में रुकना। आप देख सकते हो, अब बिहार की रैली हो, कहीं की भी रैली हो, क्या जरूरत है होटल में रुकने की? जब हमारे उन्हें देख लो, जयप्रकाश ने भी बहुजन रथ निकाला है, हम लोग भी जाते हैं। हम गाँव, अब मैं कर्नाटक जाऊँगा, कर्नाटक में 2 अप्रैल के उसमें सम्मान समारोह होने जा रहा है। हमने वे पूछ रहे थे मेरे से कि भाई जी आपको होटल में रुका है, मगर ना भाई, हम तो आपके घर पर रुक कर रूखी सूखी खा लेंगे, हमें इतना बड़ा वीआईपी नहीं बनना। लेकिन उस पैसे को जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई या उनकी अन्य टीम मौज मस्ती ले रहे, कभी गोवा घूम रहे, कभी विनय रतन जी फ्लाइट में। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।